गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, जिसमें से हम नाइट्रोजनिक कंपाउंड को स्टार्ट कर चुके थे। डाई नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया था और अमोनिया हमने स्टार्ट कर दिया था। अमोनिया की मैथड ऑफ प्रिपरेशंस एज वेल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें आपके पास में जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और बॉन्ड एंगल जो है वो आपका 107 डिग्री होता है इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। तो टुडेज लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अमोनिया को, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका था। दैट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की हम बात करें तो अमोनिया की स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि अमोनिया के पास में आपका वन लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो अनपार्टिसिपेट होता है, यानी किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये कि आपका अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो अमोनिया जो है उसमें आपके पास में लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। दैट्स वाई ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऐसे स्पीसीज को डोनेट कर सकता है जिसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। जब भी हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, सपोज दैट किससे करवा रहे हैं यहाँ पे, वाटर से, H2O से, ठीक है। तो H2O की जब हम बात करते हैं तो ये आपका डिसोशिएट होता है H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। जब ये इस तरह से डिसोशिएट होता है तो क्या करेगा, यहाँ पे हम दिख रहा है कि H प्लस आयन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो H प्लस आयन को डोनेट करेगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, NH4। क्या होगा, NH4। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे तो क्या बन जाएगा, NH4। अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है H प्लस आयन को, तो यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दैट मीन्स आपके पास क्या बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि अमोनिया पे जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसी H प्लस आयन को। इट मीन्स ये आपका यहाँ पे बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। और कोई भी स्पीसीज जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना, उसे लुईस कहते हैं, लुईस बेस, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। एक्सप्लेन कीजिए कि अमोनिया जो है वो आपका एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। तो आपको एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या देना आपको, आपका आंसर ये होगा, बिकॉज अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट्स व्हाई इट इज बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एंड ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज कंसिडर्ड एज लुईस बेस। साथ में आपको ये रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है, तभी आपका आंसर कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। समझ गए। पहले आपको 2 लाइन की लैंग्वेज लिखनी है, देन आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाई अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे इसे लुईस बेस कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब जब अमोनिया को हम वाटर में डिसोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये मेटालिक सोल्ट से रिएक्शन करता है। किससे करता है, मेटालिक सोल्ट। सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं ZnCl2 से, ठीक है, और उसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, FeCl3 के साथ, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी आपका बना हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसी मेटालिक सोल्ट से रिएक्शन करता है तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, देखिएगा। जिंक पे चार्ज कितना है यहाँ 2 प्लस, Cl पे -1, टोटल Cl कितने 2 हैं तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस साइड बात करें, अमोनियम पे चार्ज पॉजिटिव है, OH पे चार्ज नेगेटिव है, मतलब चार्ज बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम कितने मोल लेंगे, 2 मोल्स लेंगे,
ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, अमोनियम आयन, क्लोरीन कौन है, नेगेटिव है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, 2 मोल क्लोरीन है, 2 मोल अमोनियम है, क्या बन जाएगा 2 मोल NH4Cl बना, प्लस यहाँ पे कितना है 2OH और जिंक पे चार्ज कितना है 2 प्लस, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, दैट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट पीपीडी बनेगी आपकी यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। सेम तरीके से आपको रिएक्शन नंबर 2 कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखेगा Cl कितना है आपके पास -1, टोटल Cl कितना है 3, तो 3 - 1 एक तरह से, और जब एक तरह से टोटल 3 - हुआ तो Fe पे चार्ज कितना होगा 3 प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे आयरन जो है वो आपका फेरिक स्टेट में है, 3 प्लस आयरन की फॉर्म में। यहाँ पे NH4 पे पॉजिटिव होगा, OH पे नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे 3 मोल्स लेने होंगे, 3 NH4 पॉजिटिव 3 Cl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस क्या होगा Fe कितने OH के साथ 3, तो क्या बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्राइस। यहाँ पर हमारे पास बनेगी ब्राउन कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जब अमोनिया आपका वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या देता है अपन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी रिएक्शन जब हम मेटालिक सोल्ट से करवाते हैं तो हमारे पास में इस तरह की पीपीडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आसान रिएक्शन से ही टोटल आपकी, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। ये हमारे पास थी रिएक्शन विथ वाटर, और अब हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो हमारे पास क्या बनते हैं एसिडिक सॉल्ट, क्या बनते हैं एसिडिक सॉल्ट, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया अमोनिया, रिएक्शन करवाई किसके साथ HCl के साथ, ठीक है। क्या होगा H पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज नेगेटिव। अब हमें जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे H+ आयन मिल रहा है अपन को, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन रही है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पर अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट कर रहा है तो आपके पास क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl बन जाएगा। क्लियर है आपको। जिस तरह से अमोनिया वाटर से रिएक्शन करने पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सेम प्रोसीजर में अमोनियम जब रिएक्शन करता है अमोनिया किससे HCl से, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सेम अगर आपको कहूं कि अमोनिया की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 2H+ आयन है, देखिए कितने हैं, ये आपके पास लोन पेयर है 2H+ आयन, ठीक है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ये डोनेट करने में कैपेबल है, दैट मीन यहाँ पे 2H+ आयन बनेगा, प्लस बनेगा आपके पास में SO4 2-। अब 2+, ठीक है, एक H+ आयन को, एक प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, बट 2 के लिए यहाँ पे 2 होने चाहिए लोन पेयर, दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे इसके अमोनिया की, दोनों मोल जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे 2H+ आयन को, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अमोनियम स्पीसीज बन जाएगा। 1 NH3 एक H के साथ क्या बनाता है 1 अमोनियम, तो 2 NH3 2H+ आयन के साथ 2 अमोनियम बनाएगा, और सल्फेट साथ में है ही, तो आपके पास क्या बन जाएगा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 2-, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ तो वहां पे क्या बनता है आपके पास में एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं, क्या बनते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है। यहां तक अब रिएक्शंस हो गई हैं, फटाफट से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चों आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन बनेंगे व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया react with first HCl, second H2SO4, third कॉपर आयंस, फोर्थ सिल्वर आयंस, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद HCl, H2SO4, कॉपर आयंस एंड सिल्वर आयंस। तो दो तो रिएक्शन हमने यहाँ पे कर ली है कि HCl और H2SO4 दोनों क्या है आपके एसिड्स हैं, और जब एसिड से रिएक्शन करता है तो आपके पास में एसिडिक सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है।
अब हम रिएक्शन करने वाले हैं कि कॉपर आयंस और एजी आयंस के साथ में जब आपका अमोनिया रिएक्ट करता है तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके लिए फटाफट से आप लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब देखते हैं कि जब आपका अमोनिया रिएक्ट करता है किसी भी कॉपर आयन के साथ में या सिल्वर आयन के साथ में तो आपके पास क्या बनता है, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन विथ कॉपर आयंस, ठीक है। अब जब बात करें कॉपर आयन की तो कॉपर पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अब पॉजिटिव है इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी रिएक्शन जब भी हम करवाएंगे किसके साथ में, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करने का मतलब अमोनिया और कॉपर के बीच क्या बनेगा, डायरेक्शनल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्शनल बॉन्ड। आपको पता है चीज कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में रिएक्शन होती है तो रिच जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डायरेक्शनल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इट मींस जो भी यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनने जा रहा है वो कंपाउंड कौन सा होगा, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, किसी भी मेटल आयन पे जितना आपका चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेते हैं अपन डोनर स्पीसीज को। डोनर स्पीसीज कौन है यहाँ पे, आपका अमोनिया, ठीक है। तो कॉपर पे चार्ज 2+ है। जब किसी भी मेटल आयन पे चार्ज 1 पॉजिटिव होता है तो वहां पे 2 डोनर एटम्स लिए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। जब भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनर होती है ना, उस स्पीसीज को हम किससे डिनोट करते हैं, लिगेंड से। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, LIGAND, लिगेंड्स, ठीक है। ये आप ज्यादा पढ़ पाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो जब मेटल आयन पे आपका चार्ज +1 होता है यानी कि कंप्लीटली क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या कह सकते हैं इसके ऑर्बिटल्स जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से क्या है, लेस है। तो उस टाइम पे हमें 2 लिगेंड्स की नीड होती है, यानी 2 स्पीसीज यहाँ पे लेने पड़ती है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चार्ज अगर 2+ हो तो वहां पे आप लेंगे 4 लिगेंड्स, 3+ हो तो वहां लेंगे आप 6 लिगेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपके पास में लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर पे चार्ज 2+ है तो दैट मींस यहाँ पे कितना मोल लूंगा मैं, 4 मोल अमोनिया यहाँ पे यूज करूंगा, और चारों मोल अमोनिया जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कॉपर के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कौन, NH3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, NH3 कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी बनेगा। दैट मींस कॉपर के साथ में NH3 का होल 4, ये बनेगा आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जब हम बनाते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, ठीक है, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो जब भी आपका अमोनिया रिएक्ट करता है किससे, कॉपर आयन से, तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, यानी कॉपर आयन और अमोनिया के बीच जो आपका बॉन्ड बनने जा रहा है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है। डायरेक्शनल मतलब हमें पता लग रहा है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है नाइट्रोजन से कॉपर के बीच, एज वेल अमोनिया और कॉपर के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग स्टेट में भी हैं, ठीक है, ताकि सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट रहे। तो यहाँ पे बनने वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। जो कलर आपका यहाँ पे मिलेगा आपको मिलेगा डीप ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AgCl की, ठीक है। AgCl जो होता है वो आपका डिसोशिएट किस में होता है, Ag+ एंड Cl- आयन में। AgCl आपको पता होगा व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर, बट Ag+ एंड Cl- आयन में टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, कलरलेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम दूसरा जो रिएक्शन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि अमोनिया जो है ना वो आपका अगर रिएक्ट किससे करता है, Ag+ आयन के साथ। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, Ag+ आयन लिया, रिएक्शन किससे करवाया आपने, अमोनिया के साथ करवाया, NH3 के साथ। अब देखिए Ag पे चार्ज कितना है, +1 है, राइट, ठीक है। अब Ag पे चार्ज अगर +1 है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, ठीक है। अब चार्ज जब +1 है तो अमोनिया के हम कितने मोल ले लेंगे, यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड अगेन कौन सा होगा, आपका डायरेक्शनल बॉन्ड होगा, डेटिव, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा।
तो Ag के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा NH3 का, एक कोऑर्डिनेट बनेगा NH3 का। दैट मीन्स Ag, ठीक है, जो है वो आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। यानी यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन AgCl से करवा रहे हैं, चलो AgCl ही लेते हैं, तो बाहर की ओर आपका Cl नेगेटिव आयन भी रह जाएगा, ठीक है। AgCl तो किस कलर का होता है? व्हाइट का। लेकिन जैसे ही रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कलरलेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। व्हाइट कलर से कलरलेस बन जाएगा आपका। इट मीन्स जब भी हम किसी अमोनिया की रिएक्शन जब भी हम किसी मेटल आयन से करवा रहे हैं, मेटल आयन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, तो उनसे जब अपन रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पर आपके पास में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप माइंड में रखिएगा कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर 2+ आयन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक, और इसे बोलेंगे आप क्या? सिल्वर, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका क्यूप्रिक, ये हो गया सिल्वर। जब भी इन दोनों आयंस के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है तो इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एज वेल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। कॉपर के साथ बनेगा डीप ब्लू कलर और AgCl के साथ बनेगा कलरलेस कंपाउंड। चलिए, यहां पर हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया जो है वो कंप्लीट हो गई है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अमोनिया कंपाउंड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है आपका? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की हम अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है N2 वो आपका ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो आपका है वो आपका ऑक्सीजन से करेगा रिएक्ट, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स बनाने में कैपेबल होते हैं आपके नाइट्रोजन व्हेनेवर दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे और उनमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या? ऑक्साइड्स। कौन कौन से ऑक्साइड्स आपके नाइट्रोजन में बनते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज N2O फर्स्ट, सेकेंड इज NO, थर्ड इज N2O3, fourth is NO2, fifth N2O4 and the sixth one is N2O5। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइप के ऑक्साइड्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं नाइट्रोजन के, जब ये रिएक्ट करते हैं किससे? ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। ऑक्साइड्स के बाद हम यहाँ पे इनकी डिस्कस करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि इन ऑक्साइड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिएगा, सिंपल सा तरीका है हमारे पास निकालने का। जिस भी नाइट्रोजन एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे उसे X कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने नाइट्रोजन है? 2, दैट मीन्स 2X। इससे अटैच एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना होगा? -2। 1 एटम ही है ऑक्सीजन का, दैट मीन -2 ही रहेगा। और टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0 है, कोई चार्ज गिवन नहीं है, 0। तो X इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? +1। +1 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ यहाँ पे नाइट्रोजन का जब ये N2O ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे N इसको कंसिडर करेंगे हम क्या? X। यहाँ पे फिलहाल नाइट्रोजन कितना गिवन है? 1 ही है, दैट मीन से X कंसिडर किया जाएगा। नाइट्रोजन से अटैच एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होगा और इसका केवल एक ही एटम यहाँ पे गिवन है, तो -2 इज इक्वल टू कितना हो गया? टोटल पे चार्ज 0 है तो X की वैल्यू कितनी हो गई? +2, ठीक है। यहाँ पे N2O3 नाइट्रोजन कितना है? टोटल 2, तो इसे कंसिडर करेंगे 2X। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, टोटल एटम 3 है, तो -2 × 3, टोटल पे चार्ज 0 है, तो 2X - 6 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3।
ठीक है। NO2 इसे मानेंगे x, ऑक्सीजन पे जाए -2, टोटल 2 एटम्स है, -2 × 2 कितना होगा -4 इज इक्वल टू 0, तो x पे चार्ज कितना गया +4। N2O4 2x कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 × 4 -8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अगेन +4। N2O5 2x -10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5। तो इस तरह से हम इनकी क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में हम देखेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से हम इनको प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस की हेल्प से, वो देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब हम बात करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले कौन लेंगे, N2। N2 कैसे बनता है, जब आप अमोनियम नाइट्रेट को करते हैं हीट, क्या करते हैं हीट, जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवोपरेट होंगे। देखिए हाइड्रोजन कितने टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ से 2 ऑक्सीजन को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे 2H2O बना लेंगे। 2H2O बनने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, नाइट्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, यानी क्या बचेगा N2O बचेगा, ठीक है। दैट इज नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास बच जाएगा। नंबर 2 NO, सिंपल रिएक्शन ले सकते हैं आप, N2 लीजिए, O2 लीजिए, हीट कीजिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2NO, हाई प्रेशर पे रिएक्शन आपकी होने वाली है, ठीक है। इस मीन्स आपके पास में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सिंपली बन सकता है, जब आप N2 + O2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2NO। नेक्स्ट है N2O3, तो क्या करेंगे, यहां से 2NO लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और इसके अंदर N2O4 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे N2O4। काउंट कीजिए, हाई टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे, N2 कितने नाइट्रोजन है टोटल 2, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2 है टोटल, यानी कितना हो गया आपके पास में 2 and 2 4 हो गया आपके पास में, ठीक है। और ऑक्सीजन काउंट कीजिए, यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन यानी 6, तो 2 मोल क्या बन जाएगा N2O3 बन जाएगा। तो वो कंबाइन कर देंगे हाई प्रेशर पे, तो आपके पास में 2N2O3 बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है NO2 है। अब NO2 का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कितने मोल ले रहे हैं 2 मोल्स। इसको कर देंगे हाई टेम्परेचर पे हीट, जैसे ही हीट करेंगे तो हमें पता है NO2 क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो हीट करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपकी इवोल्व हो जाएगी। कितने NO2 बन सकते हैं टोटल, यहाँ पे तो देखिएगा नाइट्रोजन कितने काउंट कर लीजिए, 2 × 2 4 नाइट्रोजन है, तो 4 नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4 मोल NO2 गैस बना सकते हैं। कितने मोल, 4 मोल NO2 गैस, ठीक है। यहाँ पे NO बन रहा है, यहाँ पे आपका N2 बन रहा है, यहाँ N2O3 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 मोल NO2 गैस। अब हमारे पास क्या बचा Pb, तो लेड जो है वो क्या बना लेगा, लेड ऑक्साइड, 2 PbO बचेगा हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या बचा देख लीजिए, 4 × 2 8 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 10, इस साइड कितने 3 × 2 6 × 2 12 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 1 मोल यहाँ से O2 भी इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर आपके पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, जो होती है ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर की गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं N2O4 को, क्या करेंगे N2O4 एक तरह से समझे NO2 का ही डबल है, NO2 + NO2, तो क्या बन जाएगा N2O4। इसका मतलब NO2 के रिएक्शन हम करवा देते हैं NO2 से ही, इसे बोलते हैं डाइमराइज। क्या कहते हैं डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब क्या हो गया कि NO2 जो है वो अपनी ही सेम यूनिट के साथ में ऐड हो रहा है। डाई का मतलब 2, मराइज मतलब यूनिट्स, 2 यूनिट्स सेम जब आपस में ऐड होकर के कोई कंपाउंड बनाती हैं तो उसे डाइमराइजेशन कहेंगे। 3 यूनिट्स ऐड होकर कोई कंपाउंड बना रही तो उसे बोलेंगे ट्राइमराइजेशन, बट यहाँ पे 2 ही है, दैट मींस डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन के बाद यहाँ पे NO2 + NO2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में N2O4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये N2O4 बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास में रहेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद हम देखते हैं किसको N2O5 को। देखिए यहाँ पे N2O5 का फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से होगा, क्या लेना है अपन को 4 मोल लेना है आपको HNO3 एंड रिएक्शन जो करवानी है वो करवानी है P4O10 के साथ, ठीक है। अब देखिए जब हम 4 मोल HNO3 नाइट्रिक एसिड को लेंगे P4O10 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे
तो देखिए कितना N2O5 यहाँ से हमारे पास बन सकता है। नाइट्रोजन कितने टोटल 4 नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे 2 मोल आपके पास में बन सकता है N2O5, ठीक है। यानी 4 के 4 नाइट्रोजन आपके यूटिलाइज हो गए और साथ में आपके 10 ऑक्सीजन भी यूज हो गए। अब इसके बाद क्या बच गया उसको हम राइट डाउन कर देंगे। क्या बचा हमारे पास में 4 मोल तो बचा है क्या फॉस्फोरस, तो 4P। हाइड्रोजन हमारे पास कितना बचा है, हाइड्रोजन भी हमारे पास में 4 मोल ही बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4H लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बचे देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास में बचा है 12 और 10 22 था, ठीक है। 22 में से कितना यूज हो गया आपके पास में, 22 में से आपका यूज हो गया यहाँ पर 10, तो हमारे पास में कितना रिमेनिंग रहा, 12 रिमेनिंग रहा। 12 का मतलब हो गया PO3, HPO3 यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, यानी कि 4 × 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास में क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, किस तरह से हमारे पास में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल अपीयरेंस की, फिजिकल अपीयरेंसेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो कैसी होंगी। बात करें अगर अपन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की, तो ये आपका होता है कैसा, ये होता है आपका कलरलेस, ठीक है, गैस स्टेट में होता है, एज वेल ये आपका होता है न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल, मतलब ना ही तो ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, एज वेल कलरलेस गैस होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी किसकी है, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी आपकी कलरलेस गैस होती है और इसका भी नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब आते हैं N2O3 पे, तो ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है, और कलर जो है इसका कैसा होगा, ब्लू, और ये जो है प्रॉपर्टी शो करता है एसिडिक, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है पॉजिटिव, वैसे वैसे आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेंबर्स शो करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, लोअर वाले होते हैं आपके बेसिक, और मिडिल वाले होते हैं आपके न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं NO2 गैस की, सबसे इंपॉर्टेंट गैस यहाँ पर यही है, ठीक है ना। इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है मैं थोड़ी देर में अभी आप डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, तो NO2 गैस की बात करें तो मैं आपको कलर ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, ब्राउन, गैस स्टेट में ये होता है, और इसके अगर नेचर की बात करो तो ये कैसा होता है आपका एसिडिक होगा, ठीक है। N2O4 पे आते हैं तो ये आपका कलरलेस होगा, ठीक है, सॉलिड होगा और होगा एसिडिक। इसकी बात करें तो ये भी कैसा होगा, कलरलेस, सॉलिड एंड एसिडिक। स्टार्टिंग के 2 ऑक्साइड्स और लास्ट के 2 ऑक्साइड्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं आपस में, ठीक है ना। कलरलेस गैसेस न्यूट्रल, कलरलेस गैसेस न्यूट्रल, कलरलेस सॉलिड एसिडिक एंड कलरलेस सॉलिड एसिडिक, ठीक है। इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो कितने ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, कैसे हम निकालते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ईच ऑक्साइड की हमें वन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस माइंड में रखनी है, ठीक है, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस को ध्यान रखना है, खास तौर पे इन दोनों का, ठीक है, NO2 और N2O3 का, कि ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम सीखेंगे ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, कैसे हम हर एक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन यहाँ पे आपका एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए देखते हैं फटाफट से इनकी स्ट्रक्चर्स को, कि किस तरह से हम नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। हालांकि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं ये रूल्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, देखिएगा। सबसे फर्स्ट ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर की हम बात यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहला कौन सा पिक कर लेते हैं, N2O, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो पहले इसमें प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए।
बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप में आता है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन टोटल कितने आपके पास में? 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, प्लस ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, तो हो गया प्लस 6, कितना हो गया टोटल? 5 इंटू 2 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है टोटल। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था रूल नंबर 2 कि आप जो भी कंपाउंड दिया गया है उसकी स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्केलेटन बनाएंगे फटाफट से, एन एन और ओ। ठीक है, हर एक एटम के बीच आपको सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है, लाइक दैट। अब सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? टोटल 2। इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? टोटल 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 2 कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थे, 4 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिए। दैट मीन्स अब आपके पास लेफ्ट कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, जिससे आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज वेल इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट करवाना है। तो टोटल कितने हुए? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 12। तो इसे देंगे हम 1 2 3 4 5 6। 6 ही क्यों दे रहे हैं? बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा कि आपके पास 16 ही होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 हो गया। चलिए अब हम ट्राई करेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 कंप्लीट है, 2 4 6 एंड 2 4 6, इन दोनों का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे अपन ने बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पे क्या देखा कि 2 4 6 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 4 6 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8 और इसका भी यहाँ कंप्लीट है। दैट इज और स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में N2O की स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, इसमें आप चाहे तो आप रेजोनेंस भी कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद में नाइट्रोजन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, N इलेक्ट्रॉन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, बॉन्ड रहेगा सिंगल, N ट्रिपल बॉन्ड O पे रह जाएंगे आपके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी बनेगी इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, दैट इज NO। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करेंगे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 + 6। 5 होंगे नाइट्रोजन में, 6 होंगे ऑक्सीजन में, टोटल होंगे 11। 11 होने का मतलब यहाँ पे ये ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिनमें होते हैं ओड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं आपके अनस्टेबल। क्या होते हैं, अनस्टेबल। इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं आपसे स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंगल बॉन्ड प्लेस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यूज होने के बाद आपके पास कितने रहे, आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहे 9 में से आप 6 इसे सप्लाई कर देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट, और 3 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ दे देंगे। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक बॉन्ड बना भी लेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है 2 4 6 8, बट नाइट्रोजन का अभी भी कंप्लीट नहीं है, 2 4 6 और 1 7 है। कितने हैं, 7। दैट मीन्स यहाँ पे ये आपका स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे भी देंगे, यहाँ से बॉन्ड बना भी देंगे, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऊपर चला जाता है, ये हाइपरवैलेंट बन जाएगा आपका। ठीक है, और नहीं देंगे तो आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने वाला। इट मीन्स यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे स्टेबल नहीं बन रहा है। ठीक है, नंबर 3 आपके पास क्या है, N2O3 है। ठीक है, इसे बना लेते हैं फटाफट से।
N2O3। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 10 कितना हो गया? 12 28 हो गया। कितना हो गया? 28। अब सबसे पहले बनाएंगे इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर N2O3 की। तो N है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे। सबके बीच क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के बाद काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए आपने? 2 4 6 8। अब रिमेनिंग कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यस को दे दीजिए 19 एंड 20, ठीक है। क्लियर है आपको? चलो इसे दे देते हैं फटाफट से, इजी हो जाएगा अपने लिए। इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, इसके पास 2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो क्या है? कंप्लीट है, 2 4 6 8। बट अभी भी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 लोन पेयर हम इसको दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इधर से तो हम कंप्लीट हो गए हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, बट इस नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए अब यहाँ से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, चाहे तो इस ऑक्सीजन से बना लो चाहे इस ऑक्सीजन से बना लो। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी, ठीक है। तो ये होगी आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस आप करवाएंगे तो सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। ये आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास कौन है बच्चों? NO2, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। हो गया, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? NO2 है। NO2 की बात करें तो NO2 में अगेन आपके पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 6 इंटू 2 12, कितना हो गया? 17। अगेन आपके पास में ओड इलेक्ट्रॉन आ गया है। ओड आने का मतलब यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका? अनस्टेबल हो गया है। चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 4। कितने रह गए? 13 में से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 13, 6 6 12 113 हो गया आपके पास। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, बट इसका अभी भी कंप्लीट नहीं है। 2 4 6 और 1 7। अब अगर आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाएंगे तो 7 से सीधा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपन इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है। और चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे अभी प्रीवियस वन में आपने लिखा था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यहाँ पर, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या आपका? अनस्टेबल है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आई कि इन सारे ऑक्साइड्स में से NO और NO2 ये 2 ऑक्साइड्स जिनके पास में ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों आपके अनस्टेबल हैं, इनकी स्ट्रक्चर नहीं बन पा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब NO2 आपका अनस्टेबल है इसी वजह से, दैट्स व्हाई इट रिएक्ट विथ अनदर मोल ऑफ NO2 प्लस NO2, और क्या बनाएगा आपका? ये N2O4 बनाता है। इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइमराइजेशन। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? Why NO2 is डाइमराइज? NO2 जो है वो डाइमराइज क्यों हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज NO2 कंटेन odd number of electrons, that's why its structure is unstable. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ odd number of electron इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है, दैट्स वाई ये अपना सेकंड मोल ऑफ NO2 से रिएक्ट करता है, डाइमराइज होता है और क्या बनाता है? N2O4। और N2O4 क्या आपका? N2O4 आपका एक स्टेबल कंपाउंड है। चेक कर लेते हैं कैसे स्टेबल है, ठीक है। तो N2O4 की हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 4 24, यानी कि 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑब्वियसली होंगे
क्योंकि NO2 में कितने थे 17 इलेक्ट्रॉन और NO2 में कितने हैं 17, 17 प्लस 17 कितने हो गए 34, यानी ओड से आपका इवन में चेंज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी। समझ में आया? NO2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन आपका अनस्टेबल है, दैट्स वाई ये एक और मोल ऑफ NO2 से रिएक्ट करता है, डाइमराइजेशन यहाँ पर होता है और आपका एक स्टेबल NO2 N2O4 कंपाउंड बनता है। देख लेते हैं, फटाफट लेंगे N दो सेंट्रल एटम, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, 2 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, सबके बीच सिंगल बॉन्ड प्लेस कर लेते हैं। कितने हो गए 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 10, रिमेनिंग 24 सबको दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, केवल नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे बॉन्ड बना लेंगे। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, दैट मीन्स ये स्टेबल स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, यहाँ से एक तरह का क्वेश्चन और बनता है। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि वाई NO2 इज डाइमराइज, NO2 जो है वो आपका डाइमराइज क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया आपको कि NO2 आपका अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये डाइमराइज होता है और क्या बनाता है N2O4। देखिए कई बार आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, व्हेन वी हीटेड लेड नाइट्रेट, मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी ना आपको थोड़ी देर पहले, कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं देन ए गैस इवोल्व होती है, देन गैस इज इवोल्व ऑफ ब्राउन कलर। आपको हिंट दी जाएगी वहां पे कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे आपकी एक ब्राउन कलर की गैस इवोल्व होती है विच इज डाइमराइज। जो क्या होता है, अब यहां से एक और हिंट मिल रही है, विच इज डाइमराइज टू गिव N2O4, नेम दैट गैस। उस गैस का आपको नेम लिखना है, तो सिंपल आंसर है NO2 गैस, NO2, बिकॉज यहाँ पे ब्राउन कलर की केवल एक ही गैस होती है NO2 गैस। एज वेल डाइमराइज भी कौन होता है आपका, केवल NO2 ही डाइमराइज होता है, क्या बनाता है N2O4 बनाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे यहां से पूछ सकते हैं, व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4। N2O4 कंपाउंड आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, यानी कि कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बना रहा है। देखिएगा ये रहा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पे 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो आपका आंसर तो आपको पता लग गया यहाँ पे कितना आएगा 4, लेकिन इसके लिए आपको पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बना रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो टोटल 3 क्वेश्चंस को हम माइंड में यहाँ पे रखिएगा। क्या बताया मैंने, वाई NO2 इज डाइमराइज 1, 2 लेड नाइट्रेट को हीट करने पे एक ब्राउन कलर गैस इवोल्व होती है जो डाइमराइज होने पे N2O4 बनाती है, नेम दैट ऑफ गैस, तो नेम ऑफ दैट गैस इज NO2 गैस। एंड व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4, N2O4 नहीं N2O5 भी पूछ सकता है, N2O3 भी पूछ सकता है आपसे। तो पहले उसकी स्ट्रक्चर बनाइए और फिर चेक कीजिए कि नाइट्रोजन के साथ में कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर आपके पास रह गई है N2O5, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है और चेक करना है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कॉपी में, N2O5 की स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी आराम से बना के, और फिर इसकी कोवलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की वो मुझे आप YouTube पे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमारा यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड्स को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक नाइट्रिक एसिड के साथ। थैंक यू सो मच।